वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपको एक ऐसा स्मॉल कैप फंड मिलता है जिसमें अगर आप 24,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आप 1,52,00,000 रुपये तक फंड बना सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपके पैसे पर रिटर्न कंपाउंड होता है और कंपाउंड रिटर्न से अगर आप कम पैसे भी निवेश करते हैं तो उसे एक बड़ा फंड में काफ़ी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स के अलावा अगर आप बैंक एफडी में निवेश करते हैं तो ब्याज दर काफ़ी कम आपको मिलती है, लेकिन अगर आप रिस्क लेकर स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट से लॉस ही लेते हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि यहाँ पर आपको ये पता नहीं होता है कि किस स्टॉक में कब निवेश करना है और कब किस स्टॉक से एग्जिट करना है। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्हीं सब झंझटों से फ्री हो जाते हैं। लमसम आप ज़्यादा पैसे निवेश नहीं करना चाहते तब भी आप 20-25 हज़ार रुपये निवेश करके भी बड़ा फंड बना सकते हैं। हम आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा फंड लेकर आए हैं जिसमें 24,000 निवेश करके भी आप 1,52,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। जिस फंड की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो ऐसा फंड है जिस कैटेगरी के फंडों ने पिछले 2023 की बात कर ले हम या फिर पिछले 5 साल की, तो रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त दिया है। ऐसा ही ये फंड है जिसका ऑल टाइम का रिटर्न भी काफ़ी ज़बरदस्त है, करीब 33%। और दोस्तों, अगर हम सबसे ज़्यादा रिटर्न की बात करें पिछले 5 साल के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंडों ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं वो भी दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी का ही प्लान है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ रिटर्न ऑल टाइम में 33% से ज़्यादा है, जबकि पिछले 5 साल में फंड ने करीब 32% का रिटर्न, 3 साल में 34% का रिटर्न और 1 साल में 45% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। क्योंकि अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जो आपको रिटर्न है वो 12 से 15% मिला है, लेकिन अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो इसमें रिटर्न आपको 50% के आसपास मिला है। यही वजह है कि इन फंडों ने भी रिटर्न काफ़ी बेहतरीन दिया है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इस फंड में रिटर्न ज़्यादा की एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको 30-40% का रिटर्न मिल जाए, अगर आपको 24% का रिटर्न मिल जाता है, 24,000 का आप निवेश करते हैं 7 साल के लिए, तो इससे आप करीब 1,08,000 का फंड बना सकते हैं और 84,000 रुपये का इसमें रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर 14 साल की बात करें तो 24,000 रुपये निवेश करके आप 4,87,000 का फंड बना सकते हैं और 4,63,000 का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 21 साल की तो 24,000 का निवेश करके आप 21,98,000 रुपये का फंड बना सकते हैं, 21,74,000 रुपये का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन 30 साल में आप 24,000 का निवेश करके 1,52,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कम पैसे निवेश करके भी आप किसी अपने टारगेट को आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस प्लान के अगर हम म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 65 स्टॉक हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है और स्मॉल कैप कैटेगरी के बेहतरीन ये प्लान है, जिसमें अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो बीएसई इंडिया, क्रेडिट एक्सिस जर्मन, रेडिको खैतान, पीसीबीआर लिमिटेड, लेमन ट्री होटल, ये टॉप 5 होल्डिंग है इस म्यूचुअल फंड प्लान की। यानी कुल मिलाकर 65 स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है, जबकि फंड के एनएवी का प्राइस 41 रुपीज़ है। यानी कि आप लमसम पैसे जब निवेश करते हैं तो करंट एनएवी के प्राइस से ही आपको यूनिट लॉट की जाती है। जबकि फंड की रेटिंग काफ़ी बढ़िया 5 है और फंड साइज इस फंड का यूएम 819 करोड़ रुपए का है। यानी इतने पैसे लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं, जबकि लमसम आप मिनिमम 5,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से डिवर्सिफाई किया गया है। ज़्यादातर पैसे को फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर निवेश किया गया है, बाकी अलग अलग सेक्टरों में भी अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से पैसे को निवेश किया गया है। दोस्तों, अगर हम इस फंड के बीटा की बात करें जो कि रिस्क को रिप्रेजेंट करता है 0.81 का है। यानी दोस्तों, फंड के अंदर बीटा अगर 1 से कम होता है तो माना जाता है कि फंड ने कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट डिलीवर किया है। लेकिन अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो ये 0.88% है। अगर हम दोस्तों टैक्स की बात करते हैं तो ये 15% का है। अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालते हैं, लेकिन 1 साल के बाद अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो 10% का टैक्स देना होता है। और ध्रुव भाटिया इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। जबकि बैंक ऑफ इंडिया एक्सा म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का यूएम है इस म्यूचुअल फंड हाउस का। 2008 में ये फंड हाउस स्टार्ट हुआ था और 31 नंबर पर इस फंड हाउस की रैंक है। यानी कि दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर बैंक ऑफ इंडिया में आप कम पैसे निवेश करते हैं, यानी कि 24,000 रुपये, तो उससे भी आप 1.5 करोड़ रुपये तक फंड बना सकते हैं। या फिर अगर आपका टारगेट है इस पैसे को जल्दी बनाने का तो यहाँ पर इस पैसे को आप बढ़ा सकते हैं। यानी 24,000 की जगह आप 50,000 रुपये निवेश करते हैं तो कम टाइम के अंदर भी इस पैसे से आप बना सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 24-25 हज़ार रुपये भी नहीं है तो मंथली बेसिस पर भी आप 2-2.5 हज़ार रुपये निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन
जब भी आप म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर निवेश करें तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर आपके पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है। इसलिए निवेश करने से पहले आप अपने जोखिम को जरूर चेक कर लें और आपका नजरिया म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का कम से कम 7 से लेकर 10 साल का होना चाहिए, तभी आप म्यूचुअल फंड्स प्लान से एक अच्छा फंड बना सकते हैं। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।